हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा गला थोड़ा सा बैठा है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन आज के दिन मैं रीडिंग करने वाली हूँ थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पर कि आपके सबसे बड़े दुख का अंत आखिर कब होगा। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत दुखी हैं एंड अक्सर सोचते रहते हैं कि यार मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा दुख है, आखिर ये कब ख़त्म होगा। तो आज रीडिंग करने वाले हैं हम इस टॉपिक पर। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी चाहें तभी देख सकते हैं, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। सभी साइंस, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग, सभी ह्यूमंस इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए, जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का सबसे बड़ा दुख कब ख़त्म होगा। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है क्या, पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड देन हम ये चेक करेंगे कि ये कब तक ओवर होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं। कई लोगों का दिल टूटा है। आप लोगों के पर्सन ने आपको हो सकता है धोखा दिया हो, चीट किया हो, या आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया हो। परिस्थिति कुछ भी हो, उन्होंने किसी के अंडर प्रेशर किसी को चूज़ किया है, या विलिंगली किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया है। उनकी फैमिली नहीं मानी या आपकी फैमिली नहीं मानी, या फिर उन्होंने आपको जानबूझकर धोखा दिया है। लेकिन आप में से कई लोगों का दिल टूटा है, बुरी तरह से टूटा है, टुकड़े टुकड़े हो गया है एंड वो हार्ट ब्रेक आपसे झेला नहीं जा रहा है। कई लोगों की लाइफ में जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए वो अपनी लाइफ की हर एक खुशियाँ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, उन्हीं लोगों का साथ छूट गया है। उनमें से कई लोगों की हो सकता है डेथ हुई हो, या फिर ये जो सेपरेशन फेज़ है ये तो दिखाई दे ही रहा है। कई लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर से या बहुत करीबी पर्सन से सेपरेशन फेज़ चल रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। एंड वहीं जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, कई लोग खुदा के पास जा चुके हैं, हेवन में फ्लाई कर चुके हैं, जिनको आप बहुत मिस करते हैं। और डेफिनेटली आपके दुख की बहुत बड़ी वजह ये भी है। कई लोग आप में से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट में बिताए गए पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। चाहे वो किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिनकी डेथ हो गई है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो जिंदा तो है लेकिन आपके साथ नहीं है, सेपरेशन में है। तो कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके हार्ट में बहुत पेन होता है, पूरी रात भर आप लोग सो नहीं पाते हैं, सोते हैं तो आपको हॉरर और बहुत ही नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, आप डर कर चौंक कर एकदम उठ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार मेरी परेशानियों का अंत कब होगा। आपको लगता है सम लोगों को कि आप लोगों की परेशानियों का अंत कभी होगा ही नहीं। कई लोग तो इतने निराश हो चुके हैं, इतने डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कि उन्हें लगता है उनकी परेशानियों का अंत कभी होगा ही नहीं। कई लोगों ने होप छोड़ दी है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 2 ऑफ कप्स। लेकिन वहीं कई लोगों की होप अभी बाकी है। उन्हें लगता है कि पास्ट में जो भी हुआ है, आप में से कई लोग होपफुल भी हैं, उन्हें लगता है कि पास्ट में कुछ भी हुआ है लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली कोई एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा या ऑलरेडी आ चुका है, जो आपको हील कर रहा है या कर रही है, जो आपको पॉजिटिव बना रहे हैं, आपके दुखों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ उनकी अच्छी मित्रता हुई है, या फिर आपको लगता है कि बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आएंगे जो आपके सोलमेट होंगे, जिनके साथ प्रीवियस लाइफ का कनेक्शन होगा, या फिर वो पर्सन आएंगे जिनके साथ आप सेपरेशन में चल रहे हैं, उनके साथ आपका रीयूनियन होगा एंड एक दिन सारा डिप्रेशन, सारी एंजाइटी ओवर होगी एंड आप लोग उनके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे।
बॉटम की एनर्जी क्या है? द टावर। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने हर तरह के लॉसेस को झेला है। कुछ लोगों के मान सम्मान की हानि हुई है, कुछ लोगों की लाइफ में करियर से रिलेटेड बहुत उथल पुथल और बवाल मचा हुआ है, कुछ लोगों की लाइफ में लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स है। आप अक्सर औरों की लाइफ देखते हो एंड आपको लगता है कि यार सबकी लाइफ कितनी स्मूथ जा रही है, ऐसे में हमारी लाइफ स्मूथ क्यों नहीं है। आप कोर्सेज कर रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, सिखा रहे हो, लेकिन स्टिल आप में से कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब या एक अच्छे लेवल की जॉब या एक अच्छे लेवल का फाइनेंशियल गेन नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो। कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, कई लोग हार्ट ब्रोकन से सफ़र कर रहे हैं, कई लोग जिस पर्सन के साथ सेपरेटेड हैं उसके साथ रीयूनियन का वेट करते करते थक चुके हैं एंड कई लोगों ने बहुत ही करीबी लोगों को खो दिया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। आप लोगों को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है और आप लोगों को एक एक मिनट ऐसा लगता है जैसे कई कई सदियों जैसा है जो कि बीत ही नहीं रहा। आप में से कई लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि अगर कई बार सुनते हो कि आपको धैर्य रखना चाहिए तो आपको अक्सर गुस्सा आ जाता है कि यार कैसा धैर्य धैर्य रख रख के भी आप लोग थक चुके हो, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये हैं आपके दुख। अब हम चेक कर रहे हैं कि फाइनली आप लोगों के दुख कब तक ओवर हो सकते हैं, आपको कब तक डिवाइन खुशियाँ प्रदान करेगी। क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं रोने के बाद ही हंसने का मूल्य समझ में आता है और दुखों के बाद ही सुखों का मूल्य समझ में आता है। जब इतने हाई लेवल के पीक लेवल के दुख आपने झेले हैं तो पीक लेवल का सुख भी आपको मिलेगा। इस चीज़ की अश्योरेंस आप लोगों को मैं देती हूँ क्योंकि डिवाइन कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। तो अब हम चेक कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर कार्ड ये बताता है कि आप में से कई लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं कि अगर आपसे कोई बात करता है तो आप उनसे सही ढंग से बात नहीं करते, आप उनसे रूडली बात करते हैं, आप उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद आपको हर्ट होता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो लोग भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस है कि सबसे पहले अपने शब्दों पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को हर्ट ना करें। किसी को दुखी कर कर आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों के अंदर किसी टाइम पे बहुत ममता, बहुत प्यार एंड बहुत आप लोगों का मदरली नेचर था, लेकिन इस टाइम आप हर एक पर्सन से चिड़ा चिड़ा सा फील करते हैं, हर एक पर्सन से दूरियों में रहना पसंद करते हैं, आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं एंड किसी भी पर्सन का आपसे बातचीत करना शायद आपको अच्छा ना लगता हो। लेकिन डिवाइन ऐसे में आपको कहना चाह रही है कि आप अपने मदरली नेचर में, अपने सही संस्कारों में वापस लौट कर आएँ, लोगों से बिना किसी बात पर आर्ग्यूमेंट्स ना करें, आइसोलेटेड ना रहें, लोगों से मिले जुलें, अपना प्यार लुटाएं। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज इम्प्रूव होगी एंड आपके दुख कम होंगे। आप में से कई लोग, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं या फिर पास्ट के बारे में। ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस है कि रात को मेडिटेशन करके सोया करें या फिर रात में जब भी घबराहट हो तो जिस भी ईष्ट में आपका विश्वास है, मैं तो यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कई लोगों का अपने ईष्ट, अपने आराध्य से भी विश्वास उठ चुका है कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद, इतने मन से पूजा करने के बाद भी आप दुख भोग रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगता हो कि आपके ईष्ट, आपके आराध्य आपके साथ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर पल हर मोमेंट्स में आपके साथ है। हो सकता है इस जन्म में आपने सभी अच्छे कर्म किए हों, अगले पिछले जन्मों में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुख हमें हमारे अपने ही बुरे कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। हमारे ईष्ट और हमारे आराध्य तो उन कर्मों का 90% कट कर देते हैं। सोचिए 10% में ही अगर आप इतने परेशान हैं, 90% अगर आपको और मिलता तो आपका मन कितना दुखी होता। तो वो हर पल हर मोमेंट में आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स में आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको उन पे आस्था नहीं खोनी चाहिए,
और विश्वास रखना चाहिए कि इस दुख के बाद अब आपके लाइफ में सुख ही सुख आएगा, क्योंकि आपका कोई हैवी नेगेटिव कर्मा है जो कट गया है। कई लोगों ने तो उम्मीद ही खो दी है कि उनकी लाइफ में कभी सुख आएगा, क्योंकि लाइफ में इतनी उथल पुथल मच चुकी है कि ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी आपकी भलाई के लिए ही है। डिवाइन आपको कहना चाहती है कि कुछ लेसन्स आपको सीखने थे जो कि आपको आराम से नहीं, जिनको आप बड़ी आसानी से नहीं सीख पा रहे थे। तो ऐसे लेसन्स को सीखने के लिए दुखों का आना ज़रूरी था। जैसे आप सब पर बेपनाह प्यार लुटाते हैं और आपको रिटर्न में प्यार नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हैं कि आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद की बॉडी, खुद की सोल एंड खुद की लाइफ है। तो ऐसे में डिवाइन आपको लेसन सिखाना चाहती है कि आप खुद पे कंसंट्रेट करो, तो डेफिनेटली लोग आप पर कंसंट्रेट करेंगे, आप पर अपना प्यार लुटाएंगे और एक बेस्ट लवर, एक बेस्ट पार्टनर जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर अक्सर आप औरों के बारे में सोचते रहोगे, औरों पर प्यार लुटाते रहोगे या फिर औरों की भलाई के लिए कार्य करते रहोगे, ऐसा नहीं है वो कार्य नहीं करने चाहिए, डेफिनेटली करने चाहिए, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हो कि वो भी आपको रिटर्न में उतना ही सब कुछ दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद की लाइफ पे कंसंट्रेट करो। क्योंकि अगर आप खुद की लाइफ पे कंसंट्रेट करते हो तभी लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। अदरवाइज़ अक्सर आपको हार्ट ब्रोकन से, मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़े, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप में से कई लोग करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो, आपके लाइफ में कभी संतुष्टि, कभी अच्छी इनकम हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपकी लाइफ में आपके कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपके लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस रखते हैं, आपकी तरक्की से परेशान होते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको टोटली इग्नोर करना है, अपनी विश पर ध्यान रखना है, अपनी विश फुलफ़िल करने के लिए एफर्ट्स लगाने हैं एंड डेफिनेटली जब आप सक्सेसफुल होगे तभी लोगों को बताना है। बिफोर इट हाईलाइट नहीं करना कि आप क्या कर रहे हो या आप क्या करना चाहते हो सकता है कि आपकी चीज़ों को अक्सर लोगों की नज़र लग जाती हो। अब हम बात करते हैं कि जब इतना हाई लेवल का, पीक लेवल का दुख आप लोग झेल रहे हैं, तो इसका अंत कब है, इसका अंत आखिर कब होगा? तो इसका अंत जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अगले 2 महीनों में होना शुरू हो जाएगा या ऑलमोस्ट हो जाएगा। आप हील होंगे, आपकी लाइफ में कोई डिवाइन का भेजा हुआ दूत आएगा जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा, समझाएगा और आपको इस सारे दुख से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेगा या करेगी। या फिर हो सकता है कि डिवाइन आपको खुद ही सपनों में आकर हील करे एंड डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स इन दुखों से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब आपको बस डिवाइन में श्रद्धा और विश्वास रखने की ज़रूरत है। अब आपके दुख और नहीं हैं, आपके नेगेटिव कर्मास ऑलमोस्ट कट चुके हैं और अब आगे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, लग्जरीज लाइफ, अच्छी गवर्नमेंट जॉब, जो भी आपका सपना है वो सपना विद इन अ ईयर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपका साकार होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए आपको एंजाइटी, डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करनी है, खुद की हेल्प खुद से करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद की हेल्प खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई तीसरा पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। चाहे भगवान भी हो, वो भी आपकी हेल्प तब कर पाते हैं जब आप अपनी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो अपनी हेल्प खुद कीजिए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आराध्या में विश्वास रखिए, हार्डवर्क कीजिए और ये होप के साथ लाइफ में आगे बढ़िए कि आपका नेगेटिव टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्रेट होगा, बहुत ब्राइट होगा। देन डेफिनेटली आपको ऊंचाइयों तक बढ़ने में आगे कोई नहीं रोक सकता। सारी ऊंचाइयों को आप छू लेंगे, सारे सपने आपके पूरे होंगे। बस एक बार आप खुद के लिए जीना तो सीखिए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. Bye for now. Have a good day and take care. May God bless you.